सऊदी अरब के अंदर हिंसा बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है और सऊदी हुकूमत हो या फिर वहां पे रहने वाले लोग हों, सभी हिंसा के एकदम खिलाफ है। लेकिन जब दो सऊदी शहरी इस्तांबुल पहुंचे, तुर्की पहुंचे, तो वहां के एक लोकल नागरिक ने उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इस खबर के बारे में विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा भारत के उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से भी एक बहुत ही बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है और भी खबरें जो है सऊदी अरब से हमारे पास में आ रही है। तो सभी खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहें ताकि सही जानकारी आपको मिल पाए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। तो पहली खबर हमारे पास में आ रही है रियाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर को लेकर। रियाद यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर स्विट्जरलैंड अपनी पूरे परिवार के साथ, फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने पहुंचे और स्विट्जरलैंड के एक वाटरफॉल में पूरी फैमिली के साथ वहां पर एंजॉय कर रहे थे, नहा रहे थे। तभी उनका छोटा बेटा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल बताई जा रही है, वह किसी तरीके से उस वाटरफॉल के अंदर गिर गया, जिसको देखते ही रियाद के जो प्रोफेसर थे उन्होंने वाटरफॉल के अंदर छलांग लगा दी और अपने बेटे को बचाने की कोशिश में खुद की जान गंवा दी। अपने बेटे को बचाने के लिए वह वाटरफॉल में कूदे, जिसके बाद डूबने से उनकी मौत हो गई। तो बड़ा ही दुखद वाकया जो है ये पेश आया है। सऊदी अरब का एक प्रोफेसर जो कि स्विट्जरलैंड छुट्टियां मनाने गए हुए थे, उनके बेटे की और उनकी मौत हो चुकी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारे पास में आ रही है सऊदी न्यूज एजेंसी SPA की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर जितने भी एक्शंस होते हैं या जो भी वहां के कानून है, नियम है, सभी का पालन सख्ती से किया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर सरकार के अंडर में जितने भी काम आते हैं उन सबका जो डेटा होता है वह काफी ज्यादा सटीक होता है और सभी चीजों को बराबर नोटिस भी किया जाता है। तो सऊदी अरब के अंदर अगर कोई भी शख्स, वह चाहे फिर सऊदी शहरी हो या गैर मुल्की हो, 10 बार से ज्यादा ब्लड डोनेट करता है तो उसको किंग सलमान की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड दिया जाता है, एक स्पेशल उनको बैंड दिया जाता है। तो ऐसे ही 50 सऊदी शहरी और 40 गैर मुल्कियों को किंग सलमान की तरफ से नवाजा गया, उनको अवार्ड दिया गया क्योंकि उन्होंने सऊदी अरब के अंदर 10 बार से ज्यादा ब्लड डोनेट किया था। तो ऐसे अवार्ड से उन सभी गैर मुल्कियों को नवाजा गया है। अब बढ़ते हैं उस बड़ी खबर की तरफ जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। 2 सऊदी शहरी इस्तांबुल शहर पहुंचे, तुर्की पहुंचे घूमने के लिए। और तुर्की कई सारे सऊदी शहरी अक्सर जाते रहते हैं क्योंकि तुर्की और सऊदी का जो रिलेशन है उसमें कोई पॉलिटिकल तरीके से भी कोई खराबी नहीं है या फिर किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब ये 2 सऊदी टूरिस्ट इस्तांबुल के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए डिनर कर रहे थे, तभी एक तुर्की का आम नागरिक वहां पर पहुंचा और उन दोनों को धमकाने लगा, उनके साथ बदसलूकी की। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे उस तुर्की नागरिक ने हाथ में चाकू लेकर उन दोनों सऊदी शहरियों को डराया और उनसे कहा कि यहाँ पर आप अरबी ना बोलें, ये तुर्की है। इसके अलावा और भी कई सारे अपशब्द का इस्तेमाल किया। बताया जाए शख्स काफी ज्यादा नाराज था, जिसकी वजह से उस तुर्की नागरिक ने इन दोनों ही सऊदी नागरिकों को धमकाया और चाकू से भी उन पर वार करने की कोशिश की, उनको डराया। हालांकि पूरा वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो तुर्की की पुलिस तक ये वीडियो पहुंचा, जिसके बाद आज सुबह उस तुर्की नागरिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये इस्तांबुल का रहने वाला अब पुलिस की कस्टडी में है और इसके ऊपर कार्यवाही की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर साकार विश्वा हरि भोले बाबा के नाम से एक बेहद ही फेमस प्राइस्ट है, एक बेहद ही फेमस जो है बाबा है। उनकी एक बहुत बड़ी सभा उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हाथरस में होने वाली थी, जिसकी तैयारी बताया जा रहा है कि 10 दिन पहले से शुरू कर दी गई थी। किसानों की ये जमीन किराए पर लेकर वहां पर इस प्रोग्राम को, इसका आयोजन करने की तैयारी 10 दिन पहले से ही चल रही थी। हालांकि जितना बड़ा ये प्रोग्राम था और जितनी बड़ी ये जगह थी, उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि केवल वहां पर 80,000 लोगों की ही आने की अनुमति थी। और इसी वजह से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था हाथरस जिले के अंदर। तो हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक ये हादसा कल पेश आया है हाथरस जिले में और हुआ यूं, जब भोले बाबा की सभा शुरू हुई तो वहां पर इतनी भीड़ ज्यादा हो गई कि 80,000 लोग जहां पर आने थे उनकी जगह बताया जा रहा है कि 2.5 लाख लोग वहां पर पहुंच गए। पूरे भारत के अलग अलग स्टेटों से, अलग अलग इलाकों से वहां पर लोग आए उन बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक इन बाबा की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है और जो इनके भक्त हैं उनको ये लगता है कि ये एक विष्णु भगवान है, उन्हीं का एक रूप है, जिसकी वजह से इनकी सभा में 2.5 लाख से ज्यादा पब्लिक मौके पर पहुंच गई। और जब ये सभा समाप्त हुई उसके बाद
बाबा ने खुद कहा कि यहाँ पर केवल 80,000 से 1 लाख लोगों के आने की आशंका थी, लेकिन अब जो यहाँ पर लोग पहुंच चुके हैं, 4.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो मैं जा रहा हूं, इसके बाद आप लोग अपने अपने घर ध्यान से जाना। ये बात बाबा ने कही और वहां से चलने लगे। जब बाबा वहां से जा रहे थे तो माना जा रहा था कि जितने भी वहां पर लोग मौजूद थे वह बाबा को इस कदर मानते थे कि उनकी पैरों की मिट्टी भी अगर उन्होंने अपने माथे पर लगा ली तो उनके सारे दुख, दर्द और बीमारी दूर हो जाएगी। इसके लिए जब बाबा स्टेज से उठकर अपनी गाड़ी की तरफ चले तो सभी लोग उनकी पैरों की धूल को अपने हाथ में लेने के लिए, अपने माथे पर लगाने के लिए उनके पीछे दौड़े। इसी दौड़ में, इसी भगदड़ में कई लोग नीचे गिर गए और उनके पीछे जो लोग आ रहे थे उन्होंने नीचे गिरे हुए लोगों को नहीं देखा और उनको कुचल दिया। तो ये बहुत बड़ा हादसा हाथरस में हुआ है, जिसमें अब तक 121 लोगों की जान जा चुकी है और करीबन 28 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में सबसे ज्यादा जो संख्या है वह औरतों और बच्चों की बताई जा रही है। हाथरस के एक इलाके में हालांकि इन बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है पूरे मामले के ऊपर, और जिन लोगों ने इस सभा का आयोजन किया था, जो इसके जिम्मेदार थे, उन पर भी सख्त कार्यवाही होगी। आज यानी बुध के दिन उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पहले वहां के DM और SDM से मुलाकात की, एक बैठक की, पूरे मामले की जानकारी ली। उसके बाद हाथरस के जिला अस्पताल योगी आदित्यनाथ पहुंचे। वहां पर जो लोग एडमिट थे, जो घायल थे, उनसे मुलाकात की और जो लोग मरे हैं उन सभी के परिवार वालों से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और मुआवजे के तौर पर उनको एक बड़ी रकम देने की भी बात कही है। हालांकि जब से यह हादसा हुआ है तब से भोले बाबा अपने घर से फरार है, अपने गांव से फरार है और लगातार 4 थानों की पुलिस उनके घर के बाहर खड़ी है। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी जो है अब भोले बाबा की छानबीन में लगे हुए हैं और पूरे मामले की जांच जो है विस्तार से की जाएगी। उसके बाद जो भी दोषी होगा उसको सजा देने की बात उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बहुत ही बड़ा हादसा ये पेश आया है, जिसमें 121 लोगों के मरने की खबर अब तक सामने आ चुकी है। तो ये थी आज की कुछ खास और अहम खबरें सऊदी अरब और भारत से जुड़ी हुई। ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों तक डेली लेकर आता हूं। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर कोई भी नया कानून आता है उसकी खबर सबसे पहले मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।